हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 11 को 11 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो पिछले पार्ट में, पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर के और 7% कराए थे, सॉल्व करा दिए। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप सिर्फ टेबल लर्न कर लीजिए, बाकी एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। लेकिन जो ट्रिगोनोमेट्री है, हमें ध्यान रखना है, जो हमारी ट्रिगोनोमेट्री है वो हमारे मैथ का एक मुख्य, गणित का एक मुख्य अंश है, जिससे हम अच्छी तरीके से हमें सीखना भी है और समझना भी है। तो इतना हार्ड नहीं है जितना आप उसके हार्ड समझते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ वीडियो पर थोड़ा फोकस दीजिए, समझ में आएगा और आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, तो सवाल 8वां है, आर सगवाल का मैथ है। तो 1 से 11 का 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है cot स्क्वायर 30 माइनस 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ cot है, यहाँ cos है, माइनस 3 sec स्क्वायर 45 माइनस 1/4 sec स्क्वायर 30 है ना। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू रखनी है। बस वैल्यू रखनी, तो cot स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो cot स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होती है, cot की 30 की वैल्यू रखनी है ना, कि स्क्वायर नहीं, केवल 30 डिग्री की वैल्यू। तो cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और स्क्वायर है इसका। ठीक है, माइनस 2। अब cos 30 डिग्री, यहाँ cot 30 डिग्री या cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2 और cos पे स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर लगाएंगे, -3/4। अब sec 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो sec 45 डिग्री की वैल्यू होगी आपकी √2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1/4। अब sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो cosec 30 की वैल्यू कितनी होगी, cosec 30 की वैल्यू होगी 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, -2 इंटू इसका आएगा आपका 3/4 -3/4 इंटू इसका 2 और प्लस 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल 2 बार और 2 से 4 कैंसिल 2 बार, तो 3 -3/2 -3/2 और प्लस यहाँ कितनी बचती है, 1 बच रही है केवल डिफरेंट। तो 1 और 3 हो गया आपका 4 और ये आपको प्लस करना है। ठीक है, तो यह प्लस करना है, या आप ऐसा करो तो इनको एस कैसे रखा ले, -3/2। तो इनके आप एलसीएम लोग कितना आएगा 2, तो क्या मिलेगा 8 -3 ये मिलेगा, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर वो तो सेम है, इसके डिनोमिनेटर वो 1 है, तो 1 का डिवाइड 2 में करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 2 हो जाए 8, तो ये कितना हो गया 6 और इसमें से करोगे तो क्या मिलेगा 2/2। 8 में से दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, कितना मिलेगा 1 मिलेगा। 1 निकलेगा इसका आंसर। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में 9 जो क्वेश्चन है उसमें cos 0 cos 45 और sin 30 डिग्री है। ये क्या है कि एक ब्रैकेट में और sin 90 माइनस cos 45 प्लस cos 60 डिग्री, ये क्या है, ये एक ब्रैकेट में है। तो इन दोनों ब्रैकेट में हम देखेंगे एक नंबर ये है, और इसको हल करें तो क्या करें, इनमें आपको मल्टीप्लाई करना, सोल्व करना तो मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमें इसकी वैल्यू रखनी है, तो cos 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है और cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और प्लस sin 30 डिग्री की वैल्यू होगी आपकी 1/2। ठीक है, और इसको रखेंगे तो sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस इसकी वैल्यू 1/√2 और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू 1/2। ठीक है, अब हमें ये मिल रहा है, तो हमें इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई के तौर पे भी कर सकते हैं, या अगर इसको फ्रैक्शन अलग करना है, इसका फ्रैक्शन को सॉल्व अलग करना है तभी ये होगा, और हम इसको a² - b² भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसा हमें सूटेबल लगेगा वैसे हम आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही कर लेते हैं कि इसके आप 1/1 लीजिए और प्लस की फ्रैक्शन को आप एलसीएम ले लीजिए। तो इनका आप एलसीएम लोगे तो 1 2 और 2 का एलसीएम आएगा 2√2 दोनों आएगा। तो इसका डिवाइडेशन में करें तो यही नंबर आएगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन ना 1 में तो 2√2 प्लस इसका डिवाइड करें तो √2 कैंसिल, क्या बचेगा 2 बचेगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 प्लस इसका डिवाइड करेंगे तो केवल √2 आएगा, और ये हो गया आपका। ऐसे अगले वाले को आपको करना है, तो यहाँ इनका एलसीएम भी आपको 2√2 ही मिलेगा,
तो 2√2 माइनस 2 प्लस 2 ये हमें मिल जाए। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करते हैं कि हम इसको ऐसे थोड़ा सा लिख लेते हैं कि ये 2√2 और √2, आप 2√2 और प्लस √2 को आप प्लस करोगे तो 3√2 मिल जाएगा। ये √2 और ये 2√2 को हम प्लस करेंगे तो 3√2 मिल जाएगा। तो 3√2 प्लस 2 और अपॉन में 2√2 इंटू ऐसे इन बार आपको प्लस करना है तो ये भी मिल जाएगा आपको 3√2 माइनस 2 अपॉन 2√2। ठीक है, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस। तो उसी हिसाब से हम ए की वैल्यू देखें क्या 3√2 और बी की वैल्यू 2 मान ली जाए तो a प्लस बी ए माइनस बी सिंपल से मिल जाएगा। तो हम उसको ऐसे लिख लेंगे ए प्लस बी और a माइनस बी क्या यूज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ये मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे लगे 3√2 को करेंगे 3√2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन इन दोनों में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दोनों संख्या सेम जैसी। तो आप 2 का 2 में करेंगे तो 4 मिलेगा और √2 का √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर आपको मिलेगा 2, √2 का स्क्वायर 2 मिलेगा और माइनस के 4 अपॉन इनका मल्टीप्लाई करना मिलेगा 8। ठीक है, तो ये मिलेगा हमें 18 माइनस 4 अपॉन 8 और 18 में से 4 को आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 14 अपॉन 8, 2 से कैंसिल कर दो 7 और ये 4 तो क्या मिलेगा 7/4। इसका आप डिवाइड दोगे तो 1/3 अपॉन 4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है आपका सो दैट दिखाना है आपको कि ये दोनों साइडें को कैसी है इक्वल है। तो ये दिया 1 माइनस 60 अपॉन cos 60 इक्वल टू tan 60 माइनस 1 अपॉन tan 60 प्लस 1। तो हमें दोनों को प्रूव करना है, दोनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो पहले इसको क्या करते हैं LHS को हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा 1 माइनस अब sin 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3 अपॉन 2 अपॉन cos 60 डिग्री की वैल्यू होगी 1 अपॉन 2। तो हमें क्या करना है, इस 1 के डिनोमिनेटर आप 1 ले लीजिए तो आपका 1 का 2 कैंसिल हो जाएगा 2 तो क्या मिलेगा 2 प्लस √3 अपॉन ये 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल क्या मिला 2 प्लस √3 मिला। अब 1 अपॉन 1 रखिए ना रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करना है, ये तो हमने LHS सॉल्व कर लिया, अब RHS को भी सॉल्व करना है। RHS क्या दिया होगा tan 60 माइनस 1 अपॉन tan 60 प्लस 1। ठीक है, इनकी वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू आपकी √3 माइनस 1 और ये भी आपके √3 प्लस 1। अब लाना कितना है, हमें इतना प्रूव करना है। तो आपको क्या करना है √3 माइनस 1 से डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो √3 माइनस 1 में आप √3 माइनस 1 और यहाँ √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 इसे जो नंबर है डिनोमिनेटर उसी से हमें मल्टीप्लाई करना है। आपको देखना है कि जो नंबर है वो पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव लेना है और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, जो भी आपको बिटवीन में जो साइन है वही चेंज करना है। प्लस का साइन है तो माइनस का लेना है, माइनस का साइन है तो प्लस का। तो ये दोनों आपके सेम एक जैसे हैं तो हमें क्या मिलेगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन ये a प्लस बी a माइनस बी का रूप बना तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आप इसमें आप a माइनस बी को होल स्क्वायर लगा दीजिए। √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2ab तो 2√3। ठीक है, यहाँ √3 माइनस 1 का स्क्वायर है तो a माइनस b का होल स्क्वायर और दिखाई दे रहा है इसका माइनस इसका स्क्वायर 3 हो गया और 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ करेंगे इसका स्क्वायर 3 और प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन इसे माइनस करेंगे 2 तो कितना मिलेगा हमें इसमें 4 प्लस 4 माइनस 2√3 अपॉन 2 कॉमन कीजिए तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल क्या बचता है आपका हमारा जो बचा 2 माइनस √3 बचा है।
तो दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है, बराबर आ रही है, तो आप लिख दो LHS इक्वल टू R। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड है। सेकंड में भी हमें प्रूव करना है, LHS और RHS दोनों ही है, हमें दिखाना है सो दैट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, LHS लेके आपको सोल्व करना है। तो LHS को हमें यहाँ पर cos 30 प्लस sin 60 डिग्री और अपॉन में 1 प्लस sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, ये तो इनकी वैल्यू आपको रखनी है। यहाँ पे हमें cos 30 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, √3/2 प्लस इसकी वैल्यू भी आपको √3/2 पुट करनी है, प्लस इसका 1 प्लस sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है 2, तो ये क्या आएगा √3 प्लस √3 अपॉन, इसके नीचे आप 1 लोगे तो इनका एलसीएम कितना मिलेगा 2, तो क्या मिलेगा 2 प्लस 1 प्लस 1, ये हमें मिलेगा यहाँ से। तो क्या करना है आपको, 2√3 और √3 प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 2√3, और ये आपका 2 से 2 कैंसिल, अब 2√3 मिलेगा अपॉन में ये हो गया आपका 2, 1 और 1 प्लस करोगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, अब 2 से आप 4 को कैंसिल करें तो 2 मिलेगा, तो √3/2 आपको मिलेगा। अब √3 जो वैल्यू है वो कौन से रेशियो की वैल्यू है, कौन से हाई एंगल की वैल्यू है, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है √3/2। अब यहाँ से आप इसकी जगह पर आप ये पुट कर सकते हो, इसकी वैल्यू को cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, यहाँ से भी रख सकते हो। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू अलग से है तब भी वही है, या ये किसकी वैल्यू आपकी cos 30 डिग्री की वैल्यू है, तो ये क्या हो गया आपकी RHS है। ठीक है, यानी हमने LHS लेकर के इसको सॉल्व किया और ये जो वैल्यू मिल रही है वो cos 30 की है, तो cos 30 माने क्या है, RHS है, तो हमें यही प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, वेरीफाई ईच द फॉलोइंग। आपको ये आपको वेरीफाई करने हैं, तो वही आपको सो दैट करना है, प्रूव दैट करना है, वेरीफाई करना है, इसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें cos 60 sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30 इक्वल टू sin 30 डिग्री आपको प्रूफ वेरीफाई करना है। ये दोनों साइड है वो दोनों इक्वल है, तो हम LHS लिख लेते हैं। LHS आपको रिटर्न करेंगे तो sin 60 cos 30 माइनस cos 60 और sin 30 डिग्री। ठीक है, ये लिख लिया। अब क्या करना है, आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है, तो sin 60 की वैल्यू होगी √3/2 और cos 30 की वैल्यू होगी आपको √3/2 रखनी है, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू भी 1/2 है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, एलसीएम लीजिए कितना मिलेगा 4, तो 3 - 1 इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 2/4, 2 1 या 2 2 2 या 4, तो 1/2 मिल गया, तो 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि 1/2 आपकी sin 30 की वैल्यू है, तो आप इसे यहाँ रख सकते हैं डायरेक्ट sin 30 डिग्री, तो हमें ये क्या मिलेगा, हमें मिलेगा RHS। ठीक है, प्रूफ हो गया। या आप इसको RHS की वैल्यू है वो आप अलग से भी ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहाँ रखा हुआ है sin 30, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू भी 1/2, तो दोनों इक्वल हो गए। यहाँ आप यहाँ से देखाएगा इसकी वैल्यू भाई 1/2 आ रही है, तो यहाँ क्या दे रहा है sin 30 डिग्री दे रहा है, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 ही होती है, तो इसके बराबर क्या हो गया sin 30 डिग्री, तो ये RHS हमें मिल गया, RHS हमने प्रूव किया है। ठीक है, तो कोई खास क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे सेम क्वेश्चन 11 का आपका सेकंड क्वेश्चन भी ये दिया हुआ है, तो इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, LHS लोगे cos 60 और cos 30, ठीक है, प्लस sin 60 sin 30, सेम यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, थोड़ी सी वैल्यू चेंज करनी है, खास कुछ खास नहीं है। यहाँ cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसकी वैल्यू √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू जो sin 60 की वैल्यू है वो √3/2 और इसकी होगी आपकी 1/2। ठीक है,
तो मल्टीप्लाई कीजिए √3/4 प्लस √3/4। √3 का 1 में 2 का 2 में मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया। आप एलसीएम लोगे तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। तो एलसीएम जब आपके दोनों फ्रैक्शन के एलसीएम इक्वल है, प्लस की फ्रैक्शन है, तो आपको दोनों को इनको प्लस कर दो तो कितना मिलेगा? 2√3/4। इसे कैंसिल 2 बार तो क्या मिलेगा? √3/2 है। ये कितने की वैल्यू होती है? आपको क्या दे रहा है? कौन सी वैल्यू आपको पूछ रहा है? तो cos 30 की वैल्यू आपकी होती है √3/2। तो एलएचएस से हमने ले लिया और आरएचएस में जो वैल्यू मिल रही है वो cos 30 की भी है। तो ये हमारा आपका इक्वल हो गया आरएचएस। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, समझ में आ गया? वो कोई हार्ड नहीं है। वैल्यू टेबल आपको याद कर लो, टेबल तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, बस टेबल लर्न कर लीजिए और कुछ भी नहीं है। आपसे बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 11 क्वेश्चन में थर्ड और फोर्थ भी है, सेम ऐसे ही है। इनकी वैल्यू भी वही फाइंड करनी है, वेरीफाई करना है कि इसके एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इसको भी सेम टू सेम ऐसे करना, कुछ खास नहीं है। एलएचएस आप लीजिए 2 sin 30 और cos 30। ठीक है, तो वैल्यू पुट कीजिए 1/2, इसकी आपको मिलेगी √3/2। ठीक है, तो यहाँ चेंज कर सकते हैं। sin 30 डिग्री है, ये चलो यहाँ 2 sin 30 cos 30 करो sin 30, ये 30 नहीं होगा, यहाँ 30 की जगह क्या होगा? 60 होगा, तभी आपका सही होगा। तो सवालों में मिस्टेक होगा पढ़ने के लिए। तो ये 2 से 2 कैंसिल कीजिए, क्या मिलेगा? √3/2। कितने की वैल्यू है? sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो आपको क्या मिलेगा? LHS इक्वल टू RHS। ये दोनों साइड इक्वल आ रही है, या आप इसकी वैल्यू भी रखेंगे तो अभी हमें ये वैल्यू मिलेगी। और सेम यही क्वेश्चन आपका है, तो यहाँ पे भी हम इसको LHS लेके हल करते हैं। 2 sin 45 cos 45। तो 2 sin 45 वैल्यू 1/√2 और cos 45 वैल्यू भी 1/√2। तो 2 into इनका मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, फिर हमें 1 मिल गया। 1 कितने की वैल्यू होती है? sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो हम लिख देंगे sin 90 डिग्री। तो LHS और ये RHS आपको मिलेगा। तो LHS इक्वल टू RHS। तो ये तो हमें वेरीफाई करना था, वेरीफाई इज द फॉलोइंग। तो 11 क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन है, तो 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो दोनों में चारों के चारों में वेरीफाई करने थे। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, या LHS और RH को दोनों भी लिख के हल कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ a इक्वल टू 45 डिग्री वेरीफाई दैट। अब 12 क्वेश्चन में भी हमारे 2 पार्ट दिए हुए हैं, दोनों को सॉल्व करना है। तो a की जो वैल्यू है वो हमें 45 पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ आप देखो LHS लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? sin 2 है ना, तो sin 2 a की वैल्यू आपको 45 डिग्री, तो नहीं तो क्या मिलेगा? sin 90 डिग्री, और इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 1। sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो LHS हमने हल कर लिया, अब क्या करना है? RHS हल करना है। तो RHS में आप लिखोगे 2 sin a cos। ठीक है, तो 2 sin 45, एक ही जगह आपको 45 पुट करना है, तो दोनों जगह आपको 45 की, यहाँ cos a एंगल के जगह पे आपको एक ही 45 रखना है। तो 2 sin 45 1/√2 और इसकी वैल्यू 1/√2। क्या करोगे? 2 into इनका मल्टीप्लाई 1 इसका 2 से 2 कैंसिल, कितना मिलेगा? 1 मिल गया। तो देखो ये sin 2 है और 2 sin a cos a की दोनों की वैल्यू क्या मिल रही है? 1 मिल रही है। तो LHS इक्वल टू RHS, तो ये मिल गया हमें। ठीक है, क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में cos 2 है इक्वल टू 2 cos स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। तो इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो तीनों पार्टों को हमें सॉल्व करना, तो तीनों की जो वैल्यू है वो इक्वल टू आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो LHS या यहाँ लिख लेते हैं आपका कि आपका जो फर्स्ट पार्ट है
फर्स्ट पार्ट को हल करें। फर्स्ट पार्ट आपका cos 2a, तो a की जगह आपको क्या लेना है 45 डिग्री, तो cos 45 यहाँ 2 इंटू 45, तो cos 90 45 का मल्टीप्लाई 2 में 90 और cos 90 की वैल्यू होती है आपकी 0। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मिल गया। अब हमें सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है हमें 2 cos a की जगह आपको रखना है 45 माइनस 1, तो क्या लिखना है 2 इंटू cos 45 की वैल्यू आपकी होती है 1/√2, तो cos पे स्क्वायर है तो आप √2 पर भी स्क्वायर ही लगाओगे और माइनस 1, तो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/√2 का। ठीक है, तो आपका 2 से 2 कैंसिल, -1 क्या मिला 1 -1 = 0। तो जो सेकंड पार्ट है उसकी वैल्यू भी हमें 0 मिल गई। अब रह गया आपका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट जो दिया है वो थर्ड पार्ट में आपका 1 - 2 sin स्क्वायर a, तो 1 - 2 sin स्क्वायर a की जगह क्या करना है, यही 45 डिग्री आपको यहाँ रखनी है, तो 45 डिग्री, तो क्या है 1 - 2, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1/√2 और इसका स्क्वायर क्या मिलेगा हमें 1 - 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 मिलेगा, तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिला 1/1 -1 = 0। तो देखिए फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट तीनों इक्वल है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि आपका फर्स्ट पार्ट इक्वल टू सेकंड पार्ट, ठीक है, और इक्वल टू थर्ड पार्ट। तीनों पार्ट कैसे आपके इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया कि इनकी वैल्यू कोई दोनों इक्वल है। ठीक है, तो नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए 13 क्वेश्चन है, if a equal 30 degree verify that। जैसे हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे की वैसे हमारा 13 क्वेश्चन दिया, कोई खास क्वेश्चन नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप एक बार रिपीट कर लोगे सारे के सारे क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम LHS लेके हल करेंगे sin 2a, तो sin 2 into a की वैल्यू आपको 30 डिग्री रखनी है, तो क्या मिलेगा sin 60 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये हमें मिल गया पहले वाला LHS। अब RHS हमें हल करना है, RHS 210a/1 प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू रखनी है। अब हमें a की वैल्यू तो 30 डिग्री रखनी है, तो क्या रखना है 210 30/1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू रखनी है, तो 2 इंटू इसकी वैल्यू 1/√3/1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर आप इसे लेके हल करेंगे, तो ये मिलेगा आपका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो ये मिलेगा यहाँ से 2/√3 और यहाँ 1 प्लस इसका स्क्वायर होगा 1/3, तो क्या मिलेगा 2/√3 अपॉन 3 बचा 3 और 1 4/3, तो हल सॉल्व करो इसके, तो क्या मिलेगा 2/√3 into 3/4, इससे कैंसिल 2 बार और इससे कैंसिल √3 बार, क्या मिलेगा √3/2। तो देखो दोनों की वैल्यू हमें सेम मिल गई, तो हम लिख सकते हैं LHS = RHS। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। ऐसा ही हमारा क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट भी है, इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो हमें दोनों जो हमने फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट कर लिया, अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में ये दिया हुआ है, तो यहाँ cos 2 दिया हुआ 1 - 10 स्क्वायर अपॉन 1 + 10 स्क्वायर है, तो यहाँ से LHS लेके हम हल करते हैं, तो क्या मिलेगा cos 2 है, तो cos 2 a की वैल्यू आपको 30 डिग्री रखनी है 30, तो कितना मिलेगा cos 6b की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो LHS हमने हल कर ली, अब RHS हल करेंगे।
तो आर एच एस जो दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसे हल करेंगे तो 1 माइनस 10 की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन रूट 3 इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करना है 1 प्लस 1 अपॉन 3 1 माइनस अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3। तो 3 बन जाए 3 में तो 1 माइनस करेंगे तो 2 अपॉन 3 और ये मिलेगा आपको 3 बन जाए 3 और 4 अपॉन 3। तो 3 से 3 के अंदर कितना मिलेगा 2 अपॉन 4 2 बन जाए 2 2 या 4 मिलेगा 1 अपॉन 2। तो यहाँ से हमें LHS LHS और RHS की दोनों की वैल्यू बराबर इक्वल मिलती है, तो हम लिख देंगे यहाँ LHS इक्वल टू R। 13 का पार्ट थर्ड है 10 2 इक्वल टू 2 10 a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू हमें रखनी है, वही 30 डिग्री वैल्यू पुट करनी है। तो LHS का आपका होगा तो 10 2a, तो यहाँ से 10 2a की वैल्यू आपको 30 डिग्री रखनी है। तो क्या मिलेगा 10 60 जी 30 का मल्टीप्लाई 2 में करें तो 60 मिल जाएगा। और 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3, ये होती है, ये वैल्यू इसकी है। तो अब यहाँ से हमें LHS निकाल LHS हमने सॉल्व कर लिया, अब RHS को आप सॉल्व करोगे। तो RHS सॉल्व करेंगे, हम यहाँ से कर लेते हैं RHS 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें 2 10 a की जगह आपको क्या करना है 30 डिग्री पुट करना है और 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री आपको a की जगह 30 डिग्री पुट करना है। ठीक है, तो 2 10 30 1 अपॉन √3 और इसका 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। तो ये मिलेगा 2 अपॉन √3 और 1 माइनस यहाँ आप 1 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आपको होगा 1 अपॉन 3। ठीक है, 1 अपॉन 3 हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो इसे ये मिलेगा हमें 2 अपॉन √3 अपॉन 3 बन जाएगा 3 में से 1 माइनस 2 अपॉन 3। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन 2 3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल और √3 से आपकी 3 √3 बार कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा √3। तो RHS और LHS की दोनों की वैल्यू √3 आ रही, तो सिंपल सा है, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, यही हमें वेरीफाई करना है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 हमने 11 12 13 और 14 वाला क्वेश्चन आ गया। तो हमें ये सॉल्व करना है, तो सब जो भी क्वेश्चन है उनका सबका तरीका एक ही है। इसमें भी हमें 10 यानी a की इक्वल टू 60 b की वैल्यू 30 वैल्यू पुट करनी है और वेरीफाई करना है कि ये LHS RHS दोनों की इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ से कर लेते हैं। LHS इक्वल टू हमें मिलेगा s sin a प्लस b। LHS आपका हो गया sin a प्लस b। तो sin a की वैल्यू आपको रख दिया 60 डिग्री और b की वैल्यू 30, तो क्या मिलेगा sin 90 डिग्री और sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। जब टेबल याद है हमें लर्न किया हुआ है, तो मैंने sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो इसी RHS को हम सॉल्व करते हैं। RHS दिया है sin a cos b प्लस cos a sin b। तो sin a की वैल्यू 60 पुट करनी है और cos b की वैल्यू 30 प्लस cos a cos 60 और sin 30 डिग्री। तो cos sin 30 की वैल्यू √3/2 और इसकी वैल्यू भी आपको कितनी होगी √3/2। cos 60 की वैल्यू होगी यहाँ से 1/2 और sin 30 की वैल्यू भी 1/2 ही होगी। तो √3 का √3 मल्टीप्लाई 3 और 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 और 2 का 2 में करेंगे तो आपको मिलेगा 4। तो इनके आंसर 4, तो 3 प्लस 1 4/4, इससे कैंसिल कितना मिल गया 1 मिल गया। तो LHS इक्वल टू
जस्ट इजी है। तो हमने 11, 12, 13 और 14 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इसी प्रकार हमें आपके लिए इसका जो 14 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें बताइए कमेंट में कि इसका आंसर आपका सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ठीक है। और आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आगे के और वीडियो बना तो आपको और भी क्वेश्चन हमारा आपको क्वेश्चन समझाने का, वीडियो बनाने का हमारा हौसला भी बढ़ेगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से। ठीक है।